हेलो दोस्तों। आज हम एक ऐसी वीडियो पे रिएक्शन लेके आए हैं जो थाईलैंड के एक छोटे बच्चों के ऊपर है। जो एक फुटबॉल टीम थी बच्चों की, वो लोग एडवेंचर के लिए एक गुफ़ा में जाते हैं। वो गुफ़ा 10 किलोमीटर लंबी थी और काफ़ी गहरी गुफ़ा, जिसमें वो अपने दोस्त के बर्थडे के लिए एडवेंचर करने जाते हैं, जिसमें वो अपने फुटबॉल टीम के कोच को भी शामिल कर लेते हैं और इन सभी बच्चों में से किसी ने भी अपने घर पे नहीं बताया होता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं रिएक्शन। और आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बजाएं, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। थाईलैंड में बच्चों की एक फुटबॉल टीम ने अपने एक साथी की बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए एक अनोखा एडवेंचर प्लान किया। सारी टीम ने फैसला किया कि वो थैम लुआंग केव के अंदर जाकर अपने टीम मेंबर की बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन ये भी प्लान का हिस्सा ही था कि कोई भी अपने घर वालों को इस प्लान के बारे में नहीं बताएगा। 10 किलोमीटर तक फैली हुई और 85 मीटर तक गहरी ये केव थाईलैंड के नॉर्थ में लाइमस्टोन के बड़े बड़े पहाड़ों के अंदर मौजूद है। इस गार के अंदर जाना बेशक एडवेंचर तो जरूर था, लेकिन ये एडवेंचर इन बच्चों की जिंदगी का खौफनाक तरीन एडवेंचर होने जा रहा था, जिसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। जेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद नाजरीन। ये दिन था 23 जून 2018। 12 बच्चे जिनकी उम्र 11 से 16 सालों के दरमियान थी, उन्होंने अपने 25 साला फुटबॉल कोच को भी इस प्लान में शरीक किया और वो लोग अपनी बाइसिकल पर सवार होकर थैम लुआंग केव के अंदर चले गए। उन 13 लड़कों को ये बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि उनका ये कदम कितना भयानक होने जा रहा है। उनको गार के अंदर गए अभी चंद मिनट ही गुजरे थे कि अचानक बाहर मौसम ने करवट बदली और देखते ही देखते तेज बारिश शुरू हो गई। लेकिन क्योंकि ये 13 लड़के अंधेरी गार में काफी डीप जा चुके थे, इसी वजह से इनको बाहर पड़ने वाली बारिश का बिल्कुल भी इल्म नहीं था। मिनटों का टाइम अब घंटों में बदल चुका था। लड़कों के घर वाले जो यही समझ रहे थे कि उनके बच्चे फुटबॉल खेलने गए हैं, जब वो टाइम पर वापस घर ना लौटे तो उनको भी परेशानी होने लगी। गार के अंदर मोबाइल नेटवर्क्स ना होने की वजह से अब ना तो उन 13 लड़कों से कांटेक्ट हो पा रहा था और ना ही किसी को ये मालूम था कि वो इस वक्त किस जगह मौजूद हैं। आखिरकार फुटबॉल क्लब से एक हिंट मिलने पर मालूम पड़ा कि लड़के थैम लुआंग केव की तरफ गए हैं। जब घर वाले भागते भागते केव की एंट्रेंस तक पहुंचे तो एक दिल दहला देने वाला मंजर उनका पहले से इंतजार कर रहा था। यह देखा गया कि केव की एंट्रेंस पर फुटबॉल प्लेयर्स की साइकिल्स और उनका कुछ सामान तो पड़ा है, लेकिन उनके बच्चों का नामो निशान कहीं पे भी नहीं है। अभी पेरेंट्स ये धचका बर्दाश्त ही कर रहे थे कि उनको एक और मंजर ने हिला कर रख दिया। जी हाँ, शदीद बारिश की वजह से केव के अंदर धड़ाधड़ पानी जा रहा था, जो कि वाकई एक बहुत खतरनाक सिग्नल था। बात अब यहाँ तक पहुँच चुकी थी कि रेस्क्यू टीम भी वहाँ तक पहुँच गई और उन्होंने आते साथ ही गार के अंदर जाने का फैसला किया। गार के अंदर हर जगह पानी भरता जा रहा था और सोने पे सुहागा अंदर घुटन की वजह से सांस लेने में भी काफी मुश्किल हो रही थी। रात के 1 बज चुके थे, लेकिन अभी तक बच्चों का कोई सुराग नहीं मिला था। पहाड़ों से गिरने वाला छपाछप पानी मुसलसल गार के अंदर जमा होता जा रहा था और फिर एक वक्त ऐसा आया जब गार के अंदर मौजूद रेस्क्यू टीम की तरफ से एक खबर आई। ये खबर उन परेशान पेरेंट्स पर आग बनकर गिरी, क्योंकि रेस्क्यू टीम का कहना था कि गार के अंदर एक पॉइंट ऐसा आ गया है जहां अब पानी गार की छत से जा लगा है। ज्यादा इक्विपमेंट ना होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन को फिलहाल यहीं रोकना पड़ा। यानी ये बात कंफर्म हो चुकी थी कि अगर वो 13 फुटबॉल प्लेयर्स गार के अंदर अभी तक जिंदा हैं तो उनको ये रात अकेले ही गुजारनी पड़ेगी। केव के एक मैप से मालूम पड़ा कि इसके कुछ हिस्से काफी डीप हैं, जबकि चंद पॉइंट पर यह केव ऊंचाई की तरफ भी जाती है। एक्सपर्ट्स का मानना था कि अगर ये फुटबॉल प्लेयर्स जिंदा होंगे तो वो उन हिस्सों में ही पनाह ले रहे होंगे जो ऊंचाई पर हैं। सारी रात गार के अंदर पानी का लेवल बढ़ता ही चला जा रहा था।
सुबह होने से पहले ही रेस्क्यू टीम ने सबसे पहले गार से पानी का लेवल कम करने के लिए हैवी ड्यूटी पंप्स लगा दिए। लेकिन सबको सिर्फ एक ही सवाल तंग कर रहा था कि अगर वो 13 लड़के अभी तक जिंदा हैं तो उन तक पहुंचा कैसे जाए। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसका सिर्फ एक ही रास्ता है और वो ये कि प्रोफेशनल डाइवर्स पानी के जरिए गार के अंदर जाएं और लड़कों को तलाश करें। लेकिन उन डाइवर्स को केव का एक्सपीरियंस होना लाजमी है। इस मिशन को अंजाम देने के लिए थाई नेवी ने अपने कमांडोज रेडी किए जिनको अंडर वाटर मिशंस का काफी एक्सपीरियंस था। फुटबॉलर्स को केव के अंदर गए अब पूरे 24 घंटे गुजर चुके थे और हर गुजरते पल के बाद उनके जिंदा रहने की उम्मीद खत्म होती जा रही थी। जाहिर है अगर वो जिंदा भी होंगे तो ना ही उनके पास इतना खाना पीना बचा होगा और ना ही जिस जगह वो फंसे होंगे वहाँ इतना ऑक्सीजन बाकी रहा होगा कि वो सांस ले सकें। थाई नेवी के कमांडोज को पानी के अंदर जाने से पहले अंदाजा लगाना था कि फुटबॉलर्स केव के किन खुश्क पॉइंट्स पर मौजूद हो सकते हैं। इन खुश्क पॉइंट्स में से एक पॉइंट पताया बीच कहलाता है जहां पर फुटबॉलर्स के होने की काफी उम्मीद थी। लेकिन मसला ये था कि ये पॉइंट केव की एंट्रेंस से लगभग 4 किलोमीटर दूर था। इसका मतलब था कि इनको पानी में काफी दूर तक स्विम करना था और वो भी गार की तंग जगह और बिल्कुल अंधेरे पानी में। इस पॉइंट तक पहुंचना डाइवर्स के लिए कोई एक दिन का काम नहीं था क्योंकि गार का लेआउट मुश्किल होने के साथ साथ यहाँ पानी इतना मैला था कि इसमें डाइवर्स को अपने हाथ तक भी नजर नहीं आ रहे थे। अब क्योंकि और कोई ऑप्शन तो था नहीं, इसी वजह से डाइवर्स के अंदर जाने का अमल शुरू कर दिया गया। थाई नेवी कमांडोज पानी में जितना अंदर जाते थे वो एक लाल रंग की रस्सी छोड़ते जाते थे ताकि वापसी का रास्ता उनके लिए आसान हो सके। उनके लिए केव के अंदर जाना बहुत मुश्किल था लेकिन वापस आना काफी आसान हो जाता था क्योंकि वो लाल रस्सी को फॉलो करके वापस आ जाते थे। पूरे 2 दिनों के बाद वो केव के एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचे जहां पानी नहीं था। अच्छी खबर ये थी कि यहाँ किसी भी लड़के की डेड बॉडी नहीं मिली, लेकिन इसका मतलब ये था कि फुटबॉलर्स अभी भी काफी ज्यादा गहराई में मौजूद हैं। नेवी कमांडोज थे तो एक्सपर्ट, लेकिन उनको केव रेस्क्यू का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। इसी वजह से उनको हर कदम उठाने के लिए काफी ज्यादा टाइम लग रहा था। अब फुटबॉलर्स को फंसे पूरे 4 दिन गुजर चुके थे। केव के बाहर रेस्क्यू टीम ने अपना बेस कैंप भी बना लिया था और अब इंटरनेशनल मीडिया भी इस हादसे की कवरेज दे रहा था। वक्त तेजी से गुजर रहा था। मीडिया कवरेज देखकर पूरी दुनिया से एक्सपर्ट्स के आने का सिलसिला शुरू हो चुका था, लेकिन अभी तक फुटबॉलर्स को ढूंढने के लिए की जाने वाली कोशिशों का कोई नतीजा नहीं निकला था। लिहाजा अब टाइम आ चुका था कि प्रोफेशनल केव रेस्क्यू टीम को बुलाया जाए। ब्रिटिश केव रेस्क्यू टीम, जिनको केव में फंसे लोगों को बचाने का खास एक्सपीरियंस था, वो अब मौके पर आ चुकी थी। सबसे पहले इन्होंने पानी के अंदर जाकर सूरत हाल का जायजा लिया और फिर फैसला किया कि गार से पानी निकालने के अमल को बढ़ाना चाहिए। पहले जहां सिर्फ गार के एंट्री पॉइंट से पानी खींचकर निकाला जा रहा था, अब दूसरे एंट्री पॉइंट से भी गार का पानी निकालने का काम शुरू हो गया। देखते ही देखते गार में पानी का लेवल कम होने लगा और अब गार के पहले 800 मीटर से पानी निकल चुका था और ये वही पॉइंट था जिस पर ब्रिटिश रेस्क्यू टीम ने एक रेस्क्यू बेस कैंप बना लिया जिसको चैम्बर 3 का नाम दे दिया गया। दर्जनों ऑक्सीजन सिलेंडर्स और इक्विपमेंट्स चैम्बर 3 तक लाए जा चुके थे क्योंकि अब रेस्क्यू ऑपरेशन यहीं से स्टार्ट होना था। फुटबॉलर्स को गायब हुए अब पूरे 10 दिन गुजर चुके थे। चैम्बर 3 से डाइवर्स ने पूरी तैयारी के साथ पानी में जाना शुरू कर दिया। मैले और जीरो विजिबिलिटी वाले पानी में घंटों की स्विमिंग करने के बाद प्रोफेशनल डाइवर्स पताया बीच पॉइंट के करीब पहुंच चुके थे। ये वही पॉइंट था जहां फुटबॉलर्स के मिलने के काफी ज्यादा चांस थे, लेकिन पताया बीच पॉइंट पर पहुंचने के बाद जब अंधेरी गार में उन्होंने लाइट जलाई तो उनकी सारी उम्मीदों पर जैसे किसी ने पानी डाल दिया हो, क्योंकि पताया बीच पॉइंट पर भी लड़कों का कोई नामो निशान नहीं था। अब कंडीशन ये थी कि डाइवर्स के पास सिर्फ इतनी ऑक्सीजन बची थी कि वो वापस चैम्बर 3 तक पहुंच सकें। यानी अगर डाइवर्स इस पॉइंट से आगे गए तो उनके पास वापस लौटने जितना ऑक्सीजन नहीं बचेगा।
लेकिन एक डाइवर ने हिम्मत की और पताया बीच से भी आगे निकल गया। 1000 फीट आगे जाने पर उसको एक खुश्क जगह मिली और जब वो आखिरी बार पानी से निकला तो उसने वही देखा जिसकी सारे उम्मीद कर रहे वो थे। लोग मिल गए। सहमे और घबराए हुए फुटबॉलर्स पानी से निकलने वाले डाइवर की राह तक रहे थे और वो 13 लड़के बिल्कुल सही सलामत इस पॉइंट पर मौजूद थे। लेकिन सवाल ये है कि पूरे 10 दिनों तक बगैर कैसे खाने जिंदा पीने रहे? के ये कमजोर फुटबॉलर्स आखिर जिंदा कैसे रहे? एक्सपर्ट्स जिनको कई सालों का एक्सपीरियंस था इतना उनको टाइम ही लग इस गया। पॉइंट पर पहुंचने में 10 दिन लग गए, तो अब वो इन 13 लड़कों को यहाँ से बाहर कैसे निकालेंगे? अभी तक पूरी रेस्क्यू टीम ने जितनी भी मुश्किलात का सामना किया था, अगले 8 दिनों में इनको इससे भी ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अब ये अंधेरी गार किसी एक इंसान की जान लेने वाली है। इसके आगे जो कुछ भी हुआ वो आप देख सकेंगे इस वीडियो के पार्ट 2 में। उम्मीद है तो दोस्तों इसका सेकंड पार्ट भी है जो कि हम कल उस पे रिएक्शन करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो दोस्तों कल फिर इस पे एक रिएक्शन लेके आएंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं।